हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या है निषेचन और फर्टिलाइजेशन, ये किस तरीका से होता है, किस प्रकार से होता है, ये आपको समझाऊंगा। देखो, जब नरयुग्मक का शुक्राणु स्पर्म, क्या होता है, नरयुग्मक का शुक्राणु मतलब स्पर्म और मादा युग्मक का अंडाणु ओव्यूम जब एक दूसरे के पास संलयन होते हैं और संलयन होकर युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण क्या करते हैं, ये युग्मनज का क्या करते हैं, ये निर्माण। तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं और निषेचन की प्रक्रिया हमारे अंडवाहिनी के अंदर संपन्न होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी के अंदर संपन्न होती है। देखो फिर से देखो, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जब नर युग्मक का शुक्राणु, इसको कहते हैं स्पर्म, और मादा युग्मक का अंडाणु ओव्यूम जब एक दूसरे के पास होते हैं, संलयन होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं और निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं और हमारे युग्मनज का निर्माण। हाँ, तो देखो फर्टिलाइजेशन, निषेचन में क्या होता है, नर का शुक्राणु व मादा के अंडाणु का जब संलयन होता है, तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, किसके में, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, तो इनमें से एक शुक्राणु और अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है और शुक्राणु अंडाणु का संलयन होना, संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का क्या होता है, निर्माण। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते रहते हैं। अब देखो, इसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, ये तो हमारा नरयुग्मक का शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु, ये वाला, ये हमारा नरयुग्मक क्या है, शुक्राणु, और ये हमारा मादा का क्या है, अंडाणु। क्या है? अंडाणु। अंडाणु में ये केंद्रक होता है और इसमें भी एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। एक केंद्रक शुक्राणु के अंदर होता है, एक केंद्रक मादा के अंडाणु के अंदर, एक केंद्रक मादा के अंडाणु के अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है? मादा के अंडाणु के अंदर। जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु एक दूसरे के पास आते हैं या इनका संयोजन होता है, तो संलयन होता है, तो निषेचन कहलाता है। और निषेचन होने के बाद में यह एक दोगुणित संरचना बनती है। इसमें दो केंद्रक वाली संरचना होती है। कैसी होती है? इसमें क्या होता है, संलयन केंद्रक होती है। संलयन केंद्रक, संलयन केंद्रक होते हैं, दो केंद्र की संरचना होती है और आगे ये भ्रूण का निर्माण करते हैं। अब हम देखो, फिर से देखते हैं हम, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु ओव्यूम जब संलयन होता है, तो शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं। इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन होता है और अंडाणु व शुक्राणु का संलयन निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का क्या होता है, निर्माण। युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से, कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते रहते हैं। वंशानुगत लक्षण होते रहते हैं, जेनेटिक्स और रहते रहते वंशानुगत रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरे से तीसरी पीढ़ी में, ऐसे हमारे लक्षणों का वंशानुगत होते रहते हैं। और इसमें नरयुग्म, इसमें केंद्र शुक्राणु और अंडाणु दोनों का संयोग होता है और हमें निषेचन के लिए एक ही शुक्राणु की आवश्यकता पड़ती है और एक ही अंडाणु की आवश्यकता पड़ती है। मादा के अंदर एक समय में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन हमारे पुरुष के अंदर या फिर हमारे मेल के अंदर एक साथ में करोड़ों शुक्राणुओं का या स्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन हमें निषेचन के लिए एक ही शुक्राणु की आवश्यकता पड़ती है और एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिलकर और निषेचन होता है। निषेचन हमारा कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। निषेचन की प्रक्रिया हमारी कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ऐसे हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसे हमें समझते रहिए और आपका प्रयास, हमारा प्रयास ऐसा ही बना रहेगा।